अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्रिकेट के एतबार से तीन बड़ी खास अपडेट हैं। एक फ़खर जमान का भी लेटेस्ट इंटरव्यू आया है। उन्होंने बोला कि मैंने पाकिस्तान टीम में आना ही आना था। अगर साइम अयूब फिट हैं तब भी, नहीं है तब भी। मेरा टीम में आना साइम अयूब की इंजरी से कोई इसका ताल्लुक नहीं है, ये फ़खर जमान ने बोला है। और एक बहुत बड़ा क्लेम उन्होंने किया है रिलेटेड टू साइम अयूब। वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्रिकेट के एतबार से तीन बड़ी खास अपडेट हैं। एक फ़खर जमान का भी लेटेस्ट इंटरव्यू आया है। उन्होंने बोला कि मैंने पाकिस्तान टीम में आना ही आना था। अगर साइम अयूब फिट हैं तब भी, नहीं है तब भी। मेरा टीम में आना साइम अयूब की इंजरी से कोई इसका ताल्लुक नहीं है, ये फ़खर जमान ने बोला है। और एक बहुत बड़ा क्लेम उन्होंने किया है रिलेटेड टू साइम अयूब। वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। नंबर 2 खास बात के यूनुस खान पाकिस्तान के साबिक कप्तान, वो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जुड़े हैं किस रोल के लिए, उस पर बात होगी। और नंबर 3 के इंग्लैंड से काफी आवाजें आ रही हैं कि वो अफगानिस्तान के खिलाफ मैच ना खेले उनकी टीम, या आईसीसी के ऊपर कहा जा रहा है कि इस बारे में सोचा जाए कि हम, यानी वो अफगानिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाह रही, क्यों नहीं चाह रहे, उसके ऊपर भी बात होगी। सबसे पहले आते हैं फ़खर जमान के ऊपर। फ़खर जमान का एक लेटेस्ट इंटरव्यू है। वो आईएलटी खेलने दुबई पहुंचे हुए हैं। वहां पर जो आईएलटी इंतजामिया है उन्होंने उनका इंटरव्यू करके नशर किया है। और इंटरव्यू बहुत खास था क्योंकि सबकी नजरें हैं फ़खर जमान से, पाकिस्तान के नहीं वैसे वर्ल्ड वाइड भी एक अच्छे क्रिकेटर माने जाते हैं। तो उनसे सवाल हुए बहुत चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड। तो उन्होंने बोला कि मैंने कोचेस से, सिलेक्टर से, कोच सिलेक्टर एक ही बात है कि जो लाइक वो एक तरह से चीफ सिलेक्टर भी हैं, कोच भी, वैसे पीएसएल के अंदर भी उनके कोच रहे हैं। उन्होंने बोला मेरी उनसे बात हुई थी और मेरा आना था, यानी मैंने ट्राई नेशन सीरीज खेल, जो चैंपियंस ट्रॉफी वो खेलनी खेलनी थी। फिर उन्होंने बोला कि इस बीच में जब मैं नहीं आया, एक वजह ये थी, यानी टी20 वर्ल्ड कप खेले उसके बाद वो नहीं आए हैं। एक वजह ये थी, उन्होंने बोला कि मैं बीमार था। फिर उन्होंने बोला मैंने चैंपियंस टी20 कप खेला, उसके भी शुरुआत में मैं फुली फिट नहीं था 100%, बट आहिस्ता आहिस्ता मुझे रिदम मिला और मैं फिट हुआ और मैंने एंडिंग जो इनिंग्स हैं उसके अंदर मैंने रन भी किए हैं। बट मैं खुद फिट नहीं था, मैं बीमार था, इसलिए मैं ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का टूर मिस किया। और एक बार मैंने भी उनका इंटरव्यू किया था, उस वक्त भी उन्होंने बोला था कि मैं, मतलब लकीली मैं नहीं गया, क्योंकि अगर मैं चला जाता और मुझे बाद में पता चला कि इस तरह की बीमारी उनको प्रॉब्लम था, तो उन्होंने बोला अगर मुझे ड्यूरिंग टूर होता तो शायद और ज्यादा के प्रॉब्लम रहता, तो बेहतर था मुझे पहले ही, मैंने टीम के साथ नहीं किया और मतलब बीमारी का भी अंदाजा हो गया मुझे। तो ये फ़खर जमान पहले से इस तरह का सोच रहे थे। अगर वो इसलिए ये बात खास है क्योंकि बहुत से लोग इस चीज से जोड़ रहे हैं कि, जो कि मुझे लगता है कि सही जोड़ रहे हैं, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी उनके ऊपर थोड़ा सा वो मार्क रहा। क्योंकि एक बार मोहसिन रजा नकवी साहब ने भी एक मीडिया टॉक के अंदर कहा था कि उन्होंने जो ट्वीट की थी बाबर आजम के हवाले से, उसके ऊपर कुछ ना कुछ के वो हैं तो सही तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, ये तो उन्होंने पहले वैसे भी बोला था। बट उन्होंने उनकी फिटनेस को लेकर भी बात की थी, तो फिटनेस के ऊपर खुद फ़खर जमान भी बोले हैं कि मैं फुली फिट नहीं था। बट मुझे लगता है कि अब उनकी फिटनेस भी बहुत बेहतर है और उनको ऑफ कोर्स पाकिस्तान के उस स्क्वाड में होना चाहिए जो ना सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हो, बल्कि ट्राई नेशन सीरीज उससे पहले खेलनी है, उसके अंदर भी होना चाहिए। बट फ़खर जमान ने कहा कि मैंने आना ही था, इस पे डिपेंड नहीं करता कि अब साइम जो है वो इंजर्ड है। उन्होंने बोला मैं सोच रहा था कल कि मैं साइम को फोन करूं, पूछूं कि कैसी इंजरी चल रही हो, क्या मामला है। और दूसरी उन्होंने बात की, उन्होंने प्रेडिक्शन की। उन्होंने बोला कि जल्द आप देखेंगे कि साइम अयूब जो है वो वर्ल्ड के, पाकिस्तान की बात नहीं की, उन्होंने बोला मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, टॉप 1 2 3 में से उसका नाम होगा, वो इतना तगड़ा प्लेयर है। और ये बात फ़खर जमान आज नहीं कर रहे, ये बात फ़खर जमान पहले से भी कर रहे थे। उन्होंने पहले भी बोला था कि बाबर आजम वर्जन टाइप के प्लेयर हैं ये, और ये पाकिस्तान के लिए अच्छा सब कर सकते हैं। ये उन दौर की बात है जब साइम अयूब रन नहीं कर रहे थे, तो ये उस वक्त की बात है। फ़खर जमान तब भी उनको अच्छा रेट करते थे। अब ये मैं भी मानता हूँ कि साइम अयूब फुली फिट भी होते हैं, अल्लाह करे वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल भी हो जाए, तब भी फ़खर जमान का आना तो बनता ही है। उसकी वजह ये कि दूसरे के ऊपर ओपनर नहीं चल रहा, और अगर दूसरे के ऊपर कोई और भी ओपनर होता जो चल रहा होता, मैं तब भी कहता कि फ़खर जमान की टीम में जगह बनती है। और उन्होंने बल्कि ये भी कहा, उन्होंने बोला कि जहाँ पर साइम अयूब हो, जहाँ पे रिजवान है, जहाँ पे बाबर आजम है, मैं किसी और नंबर पे भी खेलने को तैयार हूँ। तो फ़खर जमान की वैसे तो ओपनिंग बनती है मीन के ओडीआई क्रिकेट के अंदर, बट वो कहीं पे भी खेल सकते हैं। तो और वैसे भी उनकी जगह हर जगह बनती है, उनको तो आप इग्नोर कर नहीं सकते। और उनको बेस्ट प्लेयर देनी चाहिए ताकि उनकी बेस्ट यूटिलाइजेशन भी हो सके और वो पाकिस्तान टीम की उस तरह से काम भी आए और फ़खर जमान सही तरह फ़खर जमान लगे। और फिर चैंपियंस ट्रॉफी तो उनका फेवरेट फॉर्मेट भी है, मतलब फेवरेट टूर्नामेंट है एक तरह से। शोकन ने भी बोला कि फ़खर जमान ऐसे हैं जैसे प्रेशर गेम के लिए बने हो, प्रेशर गेम के अंदर अच्छा खेलते हैं, जो कि सबको पता भी है। वो चाहे टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो जो हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2021 में खेला, उसके अंदर भी सबको मालूम है। फिर वर्ल्ड कप 2023 के अंदर, मैं 2017 की बात नहीं कर रहा, बहुत से लोग उस बात को कोट करते हैं, वो बहुत पुरानी बात होगी, 8 बरस पहले की बात है। मैं अभी की कोट कर देता हूँ, 2021 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो उन्होंने इनिंग खेली, 2023 वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया के अंदर जो न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने इनिंग खेली, ये सब बड़े कंट्री हैं। अगर 17 की एग्जांपल लेनी तो वो इंडिया के खिलाफ खेली, छोटे कंट्री के खिलाफ नहीं मैं बता रहा, बड़ी बड़ी इनिंग्स बता रहा हूँ जो उन्होंने खेली हुई है। और अगर अब चैंपियंस टी20 कप किसी ने देखा तो आपने उनकी इनिंग देखी होगी, जबरदस्त इनिंग खेली, 90 प्लस की इनिंग भी खेली है, 90 के करीब करीब, तो वो भी शानदार इनिंग थी उनकी। तो ये है फ़खर जमान जो उन्होंने इंटरव्यू किया और उन्होंने अपना सब चीजें क्लियर की। और जिन लोगों को फिक्र है कि फ़खर जमान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए होंगे या नहीं होंगे, तो फ़खर जमान का इंटरव्यू उनके लिए मतलब इनफ है। वो खुद बोल रहे हैं कि मेरी कोचिंग से बात हो चुकी है, सेलेक्टर से हो चुकी है, मैं आ रहा हूँ टीम के अंदर, जो कि वो आ भी जाएंगे अब तो मुझे लगता है। आई विश के साइम अयूब भी हो तो एक बड़ा अच्छा कॉम्बो बनेगा साइम और फ़खर का, बट साइम अयूब का चैंपियंस ट्रॉफी में आकर खेलना मुझे पर्सनली बहुत मुश्किल लगता है। बट नो वन नोस, अगर जल्दी वो रिकवर कर लेते हैं तो ठीक है। अभी जो 6 हफ्ते का टाइम पीरियड साइम अयूब को मिला था ना, मतलब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज में दिया था कि 6 हफ्ते का टाइम पीरियड लगेगा, ये एक जनरल एक होता है कि इस टाइप का है, फ्रैक्चर है जो भी है उनके एंकल पे, तो अमूमन इसको 6 हफ्ते लगते हैं। अभी